दोस्तों आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम 2022-23 में आप लोगों का स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का 7th वीडियो है। इसके पहले आप लोगों का वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज हम लोग इसमें क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है, एलडीसी एग्जाम में आने वाला है। उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग किसी संख्या से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यदि हम लोग किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि कोई संख्या है जिसको 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो संख्या को 3 से भाग देने पर संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। देखिए 3 शेष बच रहा है और उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो उस संख्या को आपको जो शेष बच रहा है उसी को वर्ग कर देना है। जो शेष बच रहा है इसको यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो समय लगेगा। आप लोगों के लिए 3 यदि शेष बच रहा है भाग देने से तो 3 का वर्ग क्या होगा। 3 का वर्ग हो गया, 3 के वर्ग में से जो शेष बच रहा है उसी के वर्ग में 5 से डिवाइड कर दीजिए आप। यानी कितना हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, शेष कितना बच रहा था, 3 बच रहा था। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 में 5 से भाग दे दीजिए। तो 9 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 शेष कितना आएगा। 9 में यदि 5 से 9 में भाग देंगे तो 5 हो गया, 4 आ गया। तो शेष क्या बचेगा, आपका 4 बचेगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ये ऑप्शन होगा 4। उसी तरह से यदि दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। कोई संख्या है मान लीजिए, उस संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। यदि इसके घन किसको बोलते हैं, यानी क्यूब को उस संख्या का यदि क्यूब कर दिया जाए तो 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो उस संख्या को शेष कितना बच रहा है, संख्या को 5 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो उसका शेष का ही क्यूब कर दीजिए। संख्या का क्यूब करना है, शेष को क्यूब कर दीजिए। शेष का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब, और उसमें भाग देना है 5 से, आपको भाग देना है। यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। 5 से आप भाग दे दिए, 27 में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और शेष कितना बचेगा, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। तो देखिए इसका शेष कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी इसका ऑप्शन कौन हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यदि संख्या का वर्ग कह रहा है कि वर्ग में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो शेष का ही वर्ग कर दीजिए। शेष के वर्ग करके भाग दे दीजिए, जिस संख्या से भाग देना है उससे भाग दे दीजिए। जो आएगा शेष वही संख्या के वर्ग में भाग देने पर शेष आएगा। यानी 4 यहाँ आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 5 से भाग देने पर 3 बच रहा है। यदि संख्या के घन को 5 से भाग दें, यानी शेष का ही घन कर देना है, शेष का ही क्यूब कर देना है। शेष कितना है, 3 है। 3 का घन कितना होगा, 3 का क्यूब हो गया। उस संख्या को आप 5 से भाग दे दीजिए। यानी 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। 27 का भाग दे दीजिए 5 से, तो कितना आएगा शेष, 2 आएगा। यानी इसका ऑप्शन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया है। यदि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 56 से भाग दिया जा रहा है संख्या को, 29 शेष बचता है, 29 शेष बच रहा है। यदि संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। तो 56 से भाग देने पर 29 बच रहा है और 8 से भाग देना है तो 8 क्या है, 8 से 56 डिवाइड हो जाएगा। यानी 8 का क्या है, 56 है, मल्टीपल है, गुणज है। 8 का ये गुणज है, 8 का 56 क्या है, मल्टीपल है। 8 से गुणा करने पर आएगा 56 ना। तो यदि
गुणज से भाग दिया जाए, यदि गुणज से भाग देने पर शेष जितना आ रहा है, संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो ये गुणज लेकिन होना चाहिए। तो 8 से ही आप भाग दे दीजिए 29 में। आपको क्या करना है, 29 में 8 से भाग दे दीजिए। क्यों 8 से भाग देंगे शेष में 29 में, क्योंकि 8 का गुणज है 56। 56 जो है 8 का मल्टीपल है, गुणज है। तो 56 से भाग देने पर शेष 29 बच रहा है। तो 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 8 से ही शेष में भाग दे देंगे। गुणज संख्या का यही नियम है, गुणज संख्या से भाग देने पर जितना शेष बच रहा है उस संख्या को शेष में डिवाइड कर दीजिए। आप 8 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 8 तरीके 24 होता है, 9 में से 4 गया 5 आएगा। देखिए ये हो जाएगा आंसर। तो आप लोग गुणज वाली संख्याएं जहां भी देखेंगे एग्जाम में, ऐसे ही आप डिवाइड करेंगे। गुणज से जितना शेष आ रहा है उस संख्या को उसी शेष में डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याएं हैं, दो संख्या दिया हुआ है जिसको 18 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 9 बचता है। दो संख्या है, 18 से दोनों में भाग दिया जाता है तो एक में शेष बच रहा है 12 और एक में शेष बच रहा है 9। यदि उन संख्याओं के योग को, यानी उन संख्याओं को जोड़ दिया जाए और 18 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। यानी दो संख्याओं में 18 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। यदि उन संख्याओं के योग को, सम को 18 से भाग दे तो क्या बचेगा। तो इसको निकालने के लिए आपको जो शेष बच रहा है दोनों संख्याओं को, उन्हीं को ऐड करना है। पूरे संख्या को जोड़ना नहीं है, संख्या कुछ भी हो उनको नहीं देखना है, शेष जो बच रहा है उसको जोड़ना है। यानी आप शेष बच रहा है कौन, 12 और 9 बच रहा है। अब 12 और 9 के सम को आप 18 से भाग दे दीजिए, वही शेष आ जाएगा। यानी 12 और 9 का सम कितना हो जाएगा, 21 हो गया। 21 में आप 18 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 से भाग दे दीजिए 21 में, एक बार में 18 2 20 3 आएगा। यानी शेष कितना आ रहा है, यहाँ शेष आएगा 3 शेष आएगा, शेष इसका आएगा 3। यानी ऑप्शन कौन सही होगा, ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदल गया है। इसमें 7 पावर 29 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। और ये क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से किससे विभाज्य है, इस नंबर से। तो विभाज्य किससे होगा, विभाज्य कोई संख्या कब होता है, जब उसका शेष 0 हो। यानी इसमें पता लगाना है कि शेष किससे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर किससे डिवाइड करने पर 0 आ जाएगा। तो इसका एक नियम है, नियम क्या है, उसका ट्रिक है। आप लोग ट्रिक को थोड़ा नोट कर लेंगे। इसमें नोट में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि पावर, यानी घात कहें या पावर कहें, ये कहीं बात है। पावर विषम है, यदि पावर विषम है तो घात 1 या 3 में बदलें, 3 में बदलें। एक यदि विषम है, अभी एग्जांपल में बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। यदि घात विषम है तो उसका पावर आप 1 में चेंज कर दीजिए या 3 चेंज कर दीजिए। यदि घात या पावर सम है, सम संख्या यानी इवन है, यदि सम है, इवन है, तो घात 2 या 4 में बदलें, 2 या 4 में बदलें, 2 या 4 में बदलते हैं, 2 या 4 में बदलें। तो इस नियम का हम लोग यूज करेंगे। फिर यहाँ क्या कहा गया है, घात यदि विषम है, विषम यानी ऑड नंबर है,
तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 पावर 29 है। 29 क्या है आपका? विषम संख्या है। तो विषम है तो 7 का कितना बोले? जब विषम है तो घात क्या हो जाएगा? 1 या 3 हो जाएगा। तो घात इसका 1 रख दीजिए। देखिए 29 नहीं रखेंगे, 1 रख लेंगे, उसको बदल देंगे, ये ट्रिक है। 1 रखेंगे और यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 ही रहने दीजिए। कितना हो जाएगा? 7 का पावर 1 7 हो जाएगा। 7 प्लस 2 कितना आ गया? 9 आ गया। देखिए ये संख्या जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? 9 में हो गया। अब 9 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से भाग देना है तो 9 को 6 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? यहाँ 6 से भाग दे दीजिए 9 में, 6 हो गया। कितना आएगा शेष? देखिए 3 बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। इसका आंसर इस तरह से आप इस नियम को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना आएगा। ये नियम नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। इसको कन्वर्ट कीजिए। 4 का पावर 41 है। ये क्या है? विषम संख्या है। तो 4 का पावर 1 रख दीजिए इसको। 4 पावर 42 है। क्या है? सम है। तो सम को 2 रख दीजिए। यहाँ पर 2 हो गया। 4 का पावर कितना है? 43 है। 43 विषम है तो इसका पावर 1 या 3 हो जाएगा। 1 रखते हैं सबसे छोटा। 4 का पावर क्या है? विषम है तो इसको 2 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 और ये कितना हो गया? 4 4 जा 16 और ये हो गया 4 4 4 जा 16। तो कितना आ गया? ये 4 4 8 हो गया और ये 32 कितना हो गया? 40। देखिए आ गया नंबर 40। बताइए किससे विभाजित है? तो 10 से विभाजित है, क्योंकि इसमें 0 लगा है तो 0 वाली संख्या 10 से तो विभाजित होगी। तो एक 10 ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? अभाज्य नंबर तो आप लोग पढ़े होंगे। अभाज्य नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिसके 2 केवल फैक्टर होते हैं। एक होता है और वो नंबर खुद होता है। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग पढ़े हैं। अभाज्यों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी इसको पता करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक रूल पढ़े होंगे कि a इंटू बी का पावर m है तो इसका क्या हो जाता है? a पावर m इंटू बी पावर m होता है। कुछ घातांक के नियम जानते होंगे पहले से। और a पावर m इंटू a पावर n है तो इसका क्या हो जाता है? a पावर m प्लस n हो जाता है घात। तो इसी सब का नियम को फॉलो करेंगे, घातांक के नियम को। और गुणनखंडों की संख्या देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसमें कौन कौन है गुणन अभाज्य संख्या? देखिए 23 जो है खुद ही अभाज्य संख्या है। तो 23 का तो होगा नहीं फैक्टर, 23 का 23 ही रहेगा। 23 का पावर 5 होगा इंटू, और 15 है 15 तो 15 का 2 हो जाएगा 3 इंटू 5। देखिए अभाज्य नंबर आना चाहिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। इसका पावर कितना है? 15। तो 15 रखेंगे और 31 एक अभाज्य संख्या इसमें, तो 31 का पावर 5 रहने दीजिए। अब कितना लिखेंगे? 23 का पावर 5 गुणे ये 15 जो है दोनों पर पावर आ जाएगा। अभी बताए थे घटांक का नियम, घटांक का नियम बताए थे। a गुणे b का पावर m हो तो कितना होता है? a पावर m गुणे b पावर m हो जाता है, यानी ये पावर दोनों पर आ जाता है। तो यहाँ 3 का पावर m हो जाएगा, सॉरी 3 का पावर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 का भी पावर 15 हो जाएगा। पूरे 31 के पावर 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ देखिए 5 है, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसे आ जाएगा लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर 5 है, क्वेश्चन में 5 है। तो यहाँ क्या हो गया? 5 रहेगा, यहाँ 5 दोनों पर आ जाएगा। यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। तो इसमें सभी के सभी जितने भी नंबर हैं सब के सब प्राइम नंबर है, सभी अभाज्य हैं। तो इसके घात को जोड़ लीजिए। यहाँ 5 है,
5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये पूरा घात जोड़ लीजिए कितना हो गया पावर, तो 5 5 10 10 15 20 हो जाएगा। यानी इसमें गुणनखंडों की संख्या 20 होगा, यानी पावर को जोड़ देना है, प्राइम फैक्टर करके पावर को जोड़ देना है, यानी गुणनखंडों की संख्या 20 होगी। ये ऑप्शन सही होगा। प्राप्त करना है, कैसे हम लोग इकाई का अंक प्राप्त करेंगे, तो इस संख्या में इकाई के अंक प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं कि नंबर जो होता है दो तरह का होता है, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, यानी सार्थक और असार्थक अंक। जिसमें सार्थक जो होता है 1 2 3 4 9 तक होता है, ये सार्थक अंक होते हैं। और 0 जो होता है वो असार्थक अंक होता है, असार्थक अंक होता है, 0 होता है। इसमें इकाई के अंक में यदि हम 0 और 1 को रखें, 0 1 5 और 6, यदि ये नंबर हो लास्ट में, तो उसके इकाई के अंक पर कोई अंतर नहीं आता है। किसी का भी यदि वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जितना भी पावर होगा उसका इकाई का अंक वही आएगा। जैसे 1 का कोई भी पावर रखिए, 0 का यदि कोई भी पावर आप लिखिए तो उसका 0 ही आएगा। 1 का कोई भी पावर यदि आप रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यदि 200 भी रखेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा। यदि 5 का पावर यदि कोई भी 200 या 205 या 1000 भी रखेंगे, यहाँ 1000 भी रखेंगे, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। और 6 में 6 का कोई भी पावर रखेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो इसमें तो फिक्स है कि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उसके इकाई के अंक वही सेम ही आएंगे, 0 1 5 6 ही आएंगे। लेकिन अब कौन नंबर बच गया इसके अलावा, 2 बच गया, 2 3 4 7 8 और 9। तो इनके लिए अलग मेथड है। आपको जो भी पावर दिया हुआ है, जो भी पावर दिया हुआ है उसमें 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 से आप डिवाइड करेंगे। इसका नियम है कि यदि 4 से भाग देने पर 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पर पहला है यदि शेष 0 आता है, यदि शेष 0 आता है, 0 आता है, यदि शेष 0 आता है तो पावर जो होगा तो पावर 4 हो जाएगा, पावर यानी घात 4 होगा, 4 होगा। दूसरा है यदि 4 से भाग देना है घात में, अभी एग्जांपल लेंगे समझ में आ जाएगा। यदि शेष 3 आता है, यदि शेष 0 आता है तो 4 होगा, यदि शेष 3 आता है तो घात, तो पावर या घात 3 होगा, 3 होगा। इसका नियम है यदि शेष मान लीजिए 4 से ही भाग देना है, यदि शेष 2 आता है, यदि शेष 2 आता है तो पावर या घात 2 होगा। पावर में यदि 4 से भाग देंगे, जैसे पावर है 34, इसमें 4 से भाग देंगे, यदि शेष 0 आता है तो उसका घात 4 रखना है। यदि शेष 3 आता है, अभी एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा, यदि शेष 3 आता है तो घात 3 होगा। यदि शेष 2 आता है तो जितना शेष आएगा वही होगा। यदि शेष 2 आता है, यदि मान लीजिए इसी तरह शेष 2 आता है, 1 आता है तो पावर या घात 1 होगा, पावर 1 होगा। इसी नियम का हम लोग फॉलो करेंगे। यानी कहने का मीनिंग ये है कि यदि 0 1 5 6 है इकाई का अंक, तो इसका इकाई का अंक यही होगा,
0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। प्रॉब्लम इसमें है, यदि इसमें से इकाई का अंक है तो उसके पावर में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर यदि शेष 0 आता है तो घात 4 होगा, 3 आता है तो 3 होगा, 2 आता है तो 2 होगा, 1 आता है तो 1 ही होगा। तो आप आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 23 पावर 34 गुणे 18 पावर 22। तो 23 कितना हो जाएगा? 23 का इकाई का अंक क्या है? 3 है, यानी 3 का पावर 34, इसमें क्या है? 8 है, 8 का पावर 22 है। इसी इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक ये क्या है बताइए? 34 है। इकाई का अंक क्या है? या 3 है, देखिए इसमें से आ रहा है, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए घात में। बोला गया है यदि इसमें से कोई हो तो 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग दीजिए 34 में, कितना आ जाएगा? शेष कितना आ जाएगा? 32 हो गया, यानी 2 शेष आ रहा है, 2 शेष आ रहा है। शेष यदि शेष 2 आता है तो घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 है, ये 22 है इसका, तो 22 क्या है? ये 8 है, 8 इसमें से आ रहा है तो 22 में भी 4 का भाग दे दीजिए, सब में 4 से भाग देना है। यदि इसमें से इकाई का अंक आ रहा है तो 4 से भाग दीजिए, 4 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, यानी 2 आएगा यहाँ, यानी शेष यहाँ भी आएगा, 2 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। देखिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इसमें से 6 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा? यहाँ से इकाई अंक आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, चौकी 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 9 4 जा 36, 6 आएगा। इकाई का अंक 6 होगा। तो इस तरह से इकाई का अंक हम लोग प्राप्त करेंगे। यदि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं इसके आधार पर, इसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे 63 का पावर 34 है प्लस 32 का पावर 35 है इसमें, तो 63 में क्या है? इकाई का अंक 3 है, 3 का पावर कितना हो गया? 34 प्लस 2 का पावर 35 आ गया। अब इसमें देखिए ये 3 है तो 3 इसमें से आ रहा है, यानी इसमें 4 से डिवाइड करेंगे पावर में, 4 से डिवाइड कर लीजिए पावर में, 34 में 4 से डिवाइड करेंगे 32 हो गया, यानी 2 आएगा, यानी 3 का पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ क्या है? 35 है, तो 35 है, 35 में 4 से डिवाइड कीजिए 32, कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 2 का पावर हो गया 3 हो गया। ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये आ गया 2 का क्यूब हो गया 8, 17, यानी 7 आएगा। इकाई अंक यहाँ क्या होगा? 7 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो 17 आएगा, तो इकाई के अंक जो है 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या होगा। 2 पावर 38, ये बहुत बड़ा नंबर है। 7 2 3 30 है, इसमें कितना है? इकाई का अंक कितना है? 2 है, 2 का पावर 38, इसमें इकाई का अंक कितना है? 30 है, इसमें 38 है। देखिए 30 और 3 दोनों इसी से बिलोंग करता है, तो 38 में 4 से डिवाइड कीजिए। बोले थे कि आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कीजिए 38 में, कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 2 का पावर कितना हो गया? 2 हो गया, और माइनस 3 का पावर कितना है? 30 है, तो 30 में भी 4 से आप डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड 7 बार में कितना हो गया? 2 आ जाएगा, यहाँ भी 3 का पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है? इंटू वाले में, प्लस वाले में, माइनस वाले में, इंटू में इंटू करना है, प्लस में जोड़ना है, इकाई के अंक को इसमें घटाना है।
तो घटा देते समय ये नहीं करना है कि 9 में से 4 को घटा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ एक कैरी लेंगे, इधर कोई नंबर होगा तो एक कैरी आया होगा तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ कैरी आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब 14 में से 9 लेस हो गया तो 5 आएगा, यानी इसका आई का अंक हो गया 5। इसको ध्यान रखना है, इसमें से कभी घटाना नहीं है। यहाँ भले ही 5 आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, इसलिए इसको फॉलो करना है। हमेशा कैरी लेकर पहले वाले में से बाद वाले को ही लेस करना है, इसलिए आई अंक हो गया 5 हो गया। तो हम लोगों से जुड़े रहने के लिए आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।